हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज़ 13 की जॉब आई है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करे और दिव्यांगजन जितने भी है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, लाइव फ़ोटो कैसे ले। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर अगर आप देख लेंगे ना तो मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और जो डिसेबिलिटी है आपकी, वो अगर आप मल्टीपल डिसेबल्ड है या वीआई है, मतलब विजुअली इम्पायर्ड है, ओएच है, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। आगे भी 2-4 ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें यस नो करना होता है, वो किस तरीके से करना है, ये सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। आप फ्रेशर हो या आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा हो, ओटीआर आपका पहले से हो, मैं दोनों को ही बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस करेंगे तो फिर आप इसमें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट अप्लाई करनी है इसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अपने ही मोबाइल से, कहीं आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ से ही खुद से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी अपने शेयर कर दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। सबसे पहले जितने भी वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से ओटीआर कर रखा है, वो भी आधार से अगर कर रखा है तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आधार से अगर किसी ने नहीं कर रखा तो वो अपडेट कर लो, क्योंकि ज़रूरी था। तो अगर आपने कर रखा तो ठीक है, वरना आप अभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओटीआर पहले से कर रखा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उनको अपना पासवर्ड पता होगा, पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ईमेल पर मंगाना चाहते हो ओटीपी या मोबाइल नंबर पर, इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है वो डालेंगे, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर या ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी फिल करने का, आप उसको फिल करेंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा देगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन वहाँ पर दे देगा या आपकी ईमेल वगैरह पर भेज देगा, या आप कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं भूले हैं तो सीधा सीधा आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो आप देखते रहना। हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर है बिल्कुल, उन्होंने कभी भी एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, अभी उनका हाई स्कूल या 12th हुआ है और वो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आपने ओटीआर भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जितने लोगों ने कर रखा है बस वो 2 मिनट रखो, मैं फ्रेशर को बता देता हूँ किस तरीके से करना है, उसके बाद सभी का प्रोसेस समान रहेगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब आपको अगला स्टेप ओपन हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आपको ओटीआर करना है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है डू यू हैव आधार कार्ड, तो अगर आपके पास में है, मतलब होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में उस आधार नंबर को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर ये इतना सारा लिखा हुआ है, केवाईसी वगैरह सब कुछ लिखा है, यहाँ पर चेक बटन पर क्लिक कर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आपका जो है आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास में आधार नहीं है तो आप यहाँ पर डू यू हैव आधार, यस या नो, तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नो पर क्लिक करते ही देखो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे प्लीज़ अपलोड नेम प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड, और डीओबी के लिए स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट या आधार या वोटर आईडी, और यहाँ पर फिर आपको फ़ोटो भी, और इसके अलावा आईडी बर्थ वगैरह की फ़ोटो। ये मतलब बहुत सारा झंझट आपको करना पड़ेगा, इसलिए अगर आधार है तो सीधा सीधा आप आधार से करना। अब आधार नंबर वगैरह फिल करने के बाद में जब ये ओटीपी आपका चला जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप अपना यहाँ पर नेम लिखेंगे। नेम बिल्कुल जिस तरीके से हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में अगर आपको कभी नाम वाम चेंज करना है तो यहाँ पर यस कर देंगे और क्या नाम रखना है वो यहाँ पर बता देंगे, वरना इसको सीधा नो कर देंगे। आप यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, और उसको यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, उसको कन्फर्म कर देंगे। अपने पापा का नाम
जो भी है वो चूज़ लिख देंगे यहाँ पर और उसको कंफर्म कर देंगे। मम्मी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे और मम्मी के नाम को भी कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में मैट्रिकुलेशन का जो हाई स्कूल है वो किस बोर्ड से हुआ है यहाँ पर सब दिया है। जिस भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, हरियाणा वगैरह जो भी है यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अगर इसमें नहीं दिखता है तो अदर का भी ऑप्शन होगा, आप अदर का भी कर सकते हैं और उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। कब आपने पास किया है, 2012-24 जब भी आपने किया हो वो यहाँ पर बता देंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप केवल हाई स्कूल ही पास है या मतलब 12th पास है या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी या हाई स्कूल से नीचे, मतलब कुछ ऐसा है तो आप इसको चूज़ कर लेंगे और चूज़ करने के बाद में कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करते ही आपके मोबाइल यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि सेंड OTP, तो आप सेंड OTP करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप फिल करेंगे या इसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड OTP करने के लिए कहेगा और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा OTP फिल करने का। उस OTP को डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। देखो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखाने लगा। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स और कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। दोस्तों कंफर्म करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपका जन्म कहाँ हुआ है या कौन सा आपका फेवरेट पेट क्या है। इस तरीके का उसमें से आप कोई भी चूज़ कर लेंगे और उसका आंसर यहाँ दे देंगे। ये इसलिए होता है ताकि आप पासवर्ड उसवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, इसमें भी कोई आप चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर उसका आंसर दे देंगे जो आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी एडिशनल डिटेल बतानी है, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, आप SC है, ST है, OBC है, जो भी है वो चूज़ कर लेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में नेशनलिटी तो आपकी इंडियन है ही है और फिर आपको यहाँ पर आपके शरीर पर कोई कटे फिटे का निशान है या कोई मॉल वगैरह कुछ है, तिल है, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मॉल ऑन नोज़, या तो नोज़ पे है या आपके कान पर है या आपके गर्दन पर है, जहाँ भी है वो अपनी एक पहचान लिख देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड, तो आप अगर डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर सीधा नो कर देंगे। लेकिन अगर आप डिसेबल्ड है तो आप इसको यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी का टाइप क्या है, मतलब आप विजुअली इम्पायर्ड है या HH है या लोकोमोटर डिसेबल्ड है या इसके अलावा अदर कैटेगरी में जैसे ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबल्ड, जो भी है आप यहाँ पर उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ पर आप UDID वाला जो नंबर होता है सीधा सीधा वो फिल कर देंगे। फिर अपना परमानेंट एड्रेस पूरा बताना है, आपके विलेज का नाम, पोस्ट, तहसील, ये सब। और यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेंगे, किस स्टेट से आप, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे और अगर आपका सेम नहीं है तो इसको नो रहने देंगे और यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में राइट साइड में नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आई एग्री वाले चेक पर क्लिक कर देंगे और डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। या आप एक बार देखना भी चाहते हैं तो प्रीव्यू OTR करके देख सकते हैं, अगर कोई गलती है तो उसको सुधार सकते हैं, वरना सीधा डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। डिक्लेयर पर क्लिक करते ही आपका OTR जो है वो जनरेट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से यहीं पर आना होगा और जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जिनका पहले से ही है वो भी यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस और आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा। अब आप अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे, आप न्यू हो या पुराने, क्योंकि आपने OTR तो कर ही लिया। तो अब ये वीडियो सबके लिए हो गई, वो पुराने वाले हो या नए वाले। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपको दिखा देगा कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 2025 और ये 2 तारीख से शुरू हो गए हैं, 23 तारीख तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट पेमेंट की 24 है और करेक्शन अगर कोई होगा तो उसकी विंडो 28 से 30 के बीच में ओपन रहेगी। अब आपको नीचे यहाँ पर अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे।
अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिए केयरफुली। अब आप सीधा नीचे आएंगे और फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। मैंने अभी हाइड कर रखा है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि इसने OTR से ले लिया है। अब सीधा आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसमें एक और अच्छी बात है, अगर आपका आधार OTR से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि पहले यहाँ पर आएगा कि पहले आप उसको लिंक करिए। तो आप बैक जाके एडिट करके वहाँ पर लिंक कर लेंगे। लेकिन मेरा क्योंकि लिंक है तो इसमें देखो लिख कर आ गया कि सक्सेसफुल। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने आगे के ऑप्शन आ जाएंगे कि वेदर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप है तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। और आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी, मतलब आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस 1, 2, 3 कम से कम 3 सेंटर बता सकते हैं। जैसे आप आगरा में लेना चाहते हैं, जहाँ भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, या इसके अलावा कहीं और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहला लखनऊ किया, अब दूसरा आप चूज़ कर सकते हैं आपको कहाँ लेना है, और तीसरा भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कहाँ पर आपको लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहन, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% मोर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस। तो जितने दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने OTR में VI चूज़ किया होगा तो उनको यहाँ पर यस करना होगा। मैंने क्योंकि इसमें OH चूज़ किया है तो मेरे लिए ये ऑप्शन जो है वो बंद है। अगर किसी ने मल्टीपल यहाँ पर चूज़ किया होता और वो VI के साथ में और कोई कैटेगरी है तो उनको भी यहाँ पर यस चूज़ करना होगा, क्योंकि मल्टीपल वहाँ पर मल्टीपल चूज़ किया था आपने OTR में। लेकिन आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप ब्लाइंड भी है, तो अगर 40% से ज़्यादा आप में ब्लाइंडनेस है तो आप इसको यहाँ पर यस करेंगे। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या मोर इन द कैटेगरी ऑफ बोथ आर्म्स अफेक्टेड या CP। तो अगर आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, दोनों हाथ नहीं है आपके, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। या आप CP वाले भी हैं तो यस करेंगे। अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ बिल्कुल सही है, तो आप इसको नो कर देंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन और आ रहा है। मान लीजिए आपके हाथ भी सही है, हाथ सही है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हाथ आपके हैं, पर आपको लिखने में दिक्कत है, या आप CP के हैं और आपको लिखने में दिक्कत है। पहले 1 मिनट आप यहाँ पर ये देख लो कि अगर आप लिखते हैं आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या CP है, आप इसको यस करते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब अगला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके हाथ तो सही है लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है और वो चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले एग्ज़ाम में, तो वो इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो अपलोड करना होगा अपना सर्टिफिकेट वगैरह, यहाँ पर वो अपलोड करेंगे। और अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है, राइटर की, तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप ध्यान से देख लो, उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लिखने में हल्का फुल्का दिक्कत है, वो सही से नहीं लिख पाते, तो वो इस ऑप्शन को यस कर देंगे और अपना सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर आप BL वाले हैं, आपके हाथों में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनेक्सर ज़रूर आप देख लेना। यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम के टाइम पर ये एनेक्सर आपको देना होगा बनवा के। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, सीधा सीधा नो करते ही ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको क्योंकि स्क्राइबर की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ से हट ही जाएगा। अब अगर इसको यस करेंगे तो आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो वो मिल सकता है आपको। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, आप मान लीजिए ब्लाइंड वाले भी है तो उनके लिए तो स्क्राइबर यस ही करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइबर, आप अपना ले जाएंगे, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो फिर अगर आप अपना नहीं ले जाएंगे और आप SSC के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप इंग्लिश मीडियम का लेंगे कि हिंदी मीडियम का। लेकिन अगर आप अपना ही ले जाएंगे तो आप इसको यस कर देंगे बस, फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ पर टोटली ब्लाइंड होते तो आपके लिए यस करने के लिए आता, आप इसको यस करते, या आप में ब्लाइंडनेस की कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप इसको यस करते। और अगर आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या CP है तो आप इसको यस करते। और अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, आपको टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आप यस करते। और यस करने के बाद में आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते। और अगर नहीं है तो आप इसको सीधा सीधा नो कर देते। अगर आप इसको यस करते तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो आप इसको यस करेंगे, वरना इसको सीधा नो कर देंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब अगला स्टेप आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आता है
रीजन चूज़ करना है आपको। इससे पहले मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब रीजन में बताया है कि किस रीजन में दिव्यांग भाई बहनों की, कौन से दिव्यांग भाई बहनों की कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, तब यहाँ पर रीजन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे रीजन आ जाएंगे, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न या कर्नाटका, केरल रीजन। तो आप जिससे भी चूज़ करना, जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अब आपको पोस्ट कोड बताना होगा, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है इसमें, और किस पोस्ट का कौन सा कोड है ये आपको देखना पड़ेगा उसमें। या आप यहाँ पर क्लिक कर कर भी देख सकते हैं, उसमें लिख कर आता रहेगा जो सी भी पोस्ट का कोड होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा, आप नोटिफिकेशन में ही देख लेना। दोस्तों, पोस्ट कोड चूज़ करते ही इसमें आपकी पोस्ट का नेम तो दिखाई देगा, बाकी ये भी बता देगा कि इसका लेवल क्या है, हाई स्कूल है, इंटर है या ग्रेजुएशन है। ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। आपने मैट्रिक ही किया है या हाई स्कूल के बाद में आपने इंटर किया है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आप यहाँ पर अपना चूज़ कर लेंगे आपके पास में। फिर आपसे पूछा जा रहा है, अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट कोड आप चूज़ करेंगे उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, इसमें लिखा है आई हैव रेड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, है ना, एनी इनकम्प्लीट फॉल्स, मतलब ये तो बताना है इसको आप यहाँ पर, क्योंकि आप गलत थोड़ा ही ना बताएंगे, इसको चेक कर देंगे। फिर डी यू पोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो आप इसको यहाँ पर यस कर देंगे। और डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट, तो इस पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इसको यस कर देंगे, क्योंकि जो मैंने चूज़ किया है यहाँ पर उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और फिर आपसे पूछा जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर आप PWD है तो आप इसको यस ही करना। यस करने के बाद में आप यहाँ पर बता भी देना कि किस लिए रिलैक्सेशन आपको चाहिए। तो आपकी जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा। मैंने यहाँ पर जनरल चूज़ किया है तो यहाँ पर जनरल PWD आ रहा है। फिर सीधा आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपके सामने सबसे कठिन काम आ गया है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है, ठीक है, वो भी लाइव। अब इसके लिए आपके मोबाइल में माई SSC का एक ऐप है, माई SSC करके, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक, तब उसमें लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर करना है, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट कैप्चर लाइव फ़ोटो करेंगे तो ये नहीं होगा, आपको ऐप में जाकर ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई SSC। ठीक है, माई SSC जैसे ही लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल दिखाएगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना यूज़र नेम वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था या आपके पास पहले से ही है वो, और यहाँ पर ये कैप्चर फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको ऊपर दिखाई देगा ग्रीन निशान आधार पे, मतलब आपका आधार जो है वो तो लिंक है। अब आपको अपना ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा माई डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। व्यू एप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह आपकी डिटेल दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो तो आप सब कुछ कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस आप सीधा नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे सब कुछ, आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होना है, ये भी देखो पेंडिंग है। अब आप यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे, इसको चेक करेंगे और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ये कैमरा आ जाएगा। आप इसमें सीधे बैठेंगे, ऐसी जगह पर बैठेंगे बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो और अच्छी दीवार भी अच्छी हो, सफ़ेद हो या सफ़ेद कपड़ा लगा हो, और इसके सामने अपना फेस करेंगे। एक बात और याद रखना, इस गोल फ्रेम में आपका अगर फेस अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा दूर करना और फेस पूरा आना चाहिए, और अगर नहीं ले रहा होगा बार बार तो आप आंखों को थोड़ा ब्लिंक करना तो वो ले लेगा। फिर उसके बाद में जब आपका हो जाएगा तो सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे।
देखो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया और फिर मैंने प्रीवियस किया तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब आपको फिर से कैप्चर लाइव फ़ोटो, यहाँ पर आपको एक बार और लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। इस पर लाइव फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे और इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर देना, वरना इस तरीके का आपके सामने फिर से आ जाएगा। इसमें अपना फेस पूरा अच्छे से और अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें कवर करेंगे। दोस्तों जब कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का कैमरा आएगा तो आप बिल्कुल उसमें ऐसे रहना कि उसमें आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, और फिर कैप्चर करने के लिए इस वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये कैप्चर हो जाएगा। अगर इसको सही लगेगा तो सही है, वरना ये एरर भी दिखा देगा। तो आप एक बार में नहीं हो पाएगा तो 3-4 बार इसको करके देखना जब तक सक्सेस लिख के ना आए। देखो कई बार आपके सामने इस तरीके का एरर आ सकता है कि आप कैमरे से बहुत करीब है, या आपकी आंखें बंद है, या कृपया थोड़ा दूर हो जाए, इस तरीके के आते रहेंगे। फिर जब सक्सेस हो जाएगा ये तो देखो इस तरीके का लिखकर आ जाएगा कि सक्सेसफुल फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली, बस आप ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो जब सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर फ़ोटो आपका दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है तो दोबारा से भी आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर आप यहीं से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल में जहाँ भी सिग्नेचर रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। दोस्तों इमेज अपलोड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तो उसका साइज़ वगैरह आप अच्छे से बना लेना। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करते ही आपकी पूरी एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। मैंने हाइड कर दिया है। आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो अभी सुधार कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस कर दो, वरना इसको नो कर दो। आपकी जो फाइल है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।